सोचो, अगर आज तुम्हारा आखिरी दिन हो, ना कल की सुबह, ना अगला हफ्ता, ना कोई दूसरा मौका, तो क्या तुम वही कर रहे हो जो सच में तुम्हें करना चाहिए? क्या तुम वो जिंदगी जी रहे हो जो तुम्हारे दिल के करीब है, या फिर दिन भर स्क्रोल, काम का बहाना और मन कहीं और? हर दिन ये सोचकर निकल जाता है कि एक दिन शुरू करूंगा, लेकिन वो एक दिन आज तक नहीं आया। यही सवाल स्टीव जॉब्स ने रोज खुद से पूछा था। उन्होंने कहा था, For the past 33 years, I've looked in the mirror every morning and asked myself, if today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today? और जब लगातार कई दिनों तक जवाब नहीं होता, तो वो जानते थे कुछ बदलना जरूरी है। अब सोचो, एक आदमी जिसने दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी खड़ी की, जिसने प्रोडक्ट्स को धर्म बना दिया, जो करोड़ों की सोच बदल गया, वो भी हर सुबह खुद से यही सवाल करता था। क्यों? क्योंकि वो जानते थे क्लैरिटी, पर्पस और करेज मौत की अवेयरनेस से ही आता है। लेकिन हम सोचते हैं अभी तो बहुत समय है, एक बार कॉलेज खत्म हो जाए, थोड़ा पैसा आ जाए, फिर पैशन। और इसी सोच में जिंदगी एवरेज बन जाती है। हम सर्वाइवल मोड में चले जाते हैं और वहां ड्रीम्स मर जाते हैं। लेकिन स्टीव जॉब्स ने हर दिन को आखिरी दिन की तरह जिया, और अगर जवाब नहीं होता तो वो बदलाव करते। यही रूल हर ड्रीमर के लिए सबसे जरूरी है। आज हम हर चीज से कनेक्टेड हैं, पर खुद से डिसकनेक्टेड। दूसरों की स्टोरी जानना चाहते हैं, लेकिन खुद से नहीं पूछते, मैं क्यों जिंदा हूं? हर दिन कीमती है, लेकिन हम उसे बेच देते हैं रील्स के 15 सेकंड में, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को निभाने में और अपनी आइडेंटिटी को दबाकर। हर बार जब तुम खुद से दूर जाते हो, तुम अपने सपनों से भी दूर हो जाते हो। स्टीव जॉब्स का रूल कोई कोट नहीं, ये एक आग है जो अंदर से जला देती है। Your time is limited. Don't waste it living someone else's life. अब तुम सोच सकते हो, मैं तो अभी छोटा हूं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, पढ़ाई के बाद टाइम ही नहीं बचता। लेकिन सच ये है, तुम्हारे पास आज है और आज से तुम शुरू कर सकते हो। परफेक्ट शुरुआत की मत सोचो, बस रियल शुरुआत करो। जब जॉब्स ने गराज में पहला मैक बनाया, उन्हें नहीं पता था एप्पल क्या बनेगा, लेकिन उन्होंने आज को पूरी तरह जिया, और वही आज पूरी दुनिया का फ्यूचर बन गया। क्यों ये रूल हर ड्रीमर के लिए जरूरी है? क्योंकि ड्रीमर्स का रास्ता आसान नहीं होता, उन्हें अकेले चलना पड़ता है। डाउट, कंपैरिजन, इनसिक्योरिटी सबका सामना करना पड़ता है, और तब भी खुद पर यकीन बनाए रखना होता है। तब स्टीव जॉब्स का रूल, लिव ईच डे एज इफ इट वर योर लास्ट, एक एंकर बन जाता है। यह रूल तुम्हें क्लियर करता है कि क्या जरूरी है, कट ऑफ करता है फालतू चीजों को, और करेज देता है कि तुम जो सच में मैटर करता है उसी के लिए खड़े रहो। जब तुम इस माइंडसेट से जीते हो, तुम छोटे सोच से बाहर निकलते हो। तुम्हें लाइक्स की नहीं, लेगेसी की परवाह होती है। तुम हर दिन इस तरह जीते हो कि अगर यही आखिरी दिन हो तो भी तुम कह सको, यस, यही मेरा पर्पस था। अब सोचो, अगर ये वीडियो यहीं खत्म हो जाए, स्क्रीन ब्लैक हो जाए और दुनिया का शोर बंद हो जाए, तो क्या तुम कह पाओगे, मैंने वो जिया जो मैं था? अगर जवाब नहीं है, तो यही वो पल है जहां से शुरुआत होती है। क्योंकि स्टीव जॉब्स का रूल कोई लाइन नहीं, ये हर ड्रीमर के लिए एक दिशा है। पार्ट 1, खुद से ईमानदार होना। ड्रीम की शुरुआत यहीं से होती है। स्टीव जॉब्स का एक ऐसा नियम था जो उनकी सोच, उनकी क्रिएटिविटी और उनके काम करने के तरीके की नींव बन गया। और वो नियम था, बी ट्रू टू योरसेल्फ, यानी खुद से ईमानदार रहो। सुनने में ये बात बहुत सिंपल लगती है, लेकिन इसकी गहराई वही समझ सकता है जो दिन में कई बार खुद से ये सवाल करता है, क्या मैं जो कर रहा हूं
वो सच में मेरा सपना है? क्या ये मेरा रास्ता है या मैं बस भीड़ के पीछे चल रहा हूं? स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था, योर टाइम इज लिमिटेड, सो डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन एल्सेस लाइफ। इस एक लाइन में वो ताकत है जो पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। लेकिन आज के दौर में जहां सोशल मीडिया हर रोज हमें दिखाता है कि कौन क्या कर रहा है, वहां खुद से ईमानदार रहना सबसे मुश्किल काम हो गया है। हम दूसरों की लाइफ देखकर अपने डिसीजंस लेते हैं। कोई कोडिंग सीख रहा है तो हम भी करने लगते हैं। कोई पॉडकास्ट कर रहा है तो हम भी सोचते हैं शायद यही सही रास्ता है। पर क्या ये सच में हमारा रास्ता है? क्या हमने कभी खुद से बैठकर ये पूछा है, मुझे क्या करना है? मुझे किस चीज में डूब जाने का मन करता है? स्टीव जॉब्स की ग्रेटनेस यहीं से शुरू होती है। उन्होंने कभी खुद से झूठ नहीं बोला। कॉलेज छोड़ना एक क्रांतिकारी फैसला। स्टीव जॉब्स ने जब कॉलेज छोड़ा तो वो सिर्फ रिबेलियन नहीं था, वो एक बहुत गहरी समझ पर लिया गया निर्णय था कि मैं इस रास्ते से नहीं जाना चाहता। उन्होंने अपनी इनर वॉइस सुनी, वो कोर्सेस चुने जो उन्हें एक्साइट करते थे, जैसे कैलीग्राफी, और बाद में उसी कैलीग्राफी की वजह से मैकिंटोश कंप्यूटर में टाइपोग्राफी का रेवोल्यूशन आया। यही है खुद से ईमानदार रहने की ताकत। जब आप अपने दिल की सुनते हैं तब आप कुछ ऐसा करते हैं जो दुनिया में किसी और ने कभी नहीं किया होता। आज के ड्रीमर्स के लिए क्यों जरूरी है ये रूल? आज का यूथ बहुत एम्बिशियस है। हर कोई कुछ बड़ा करना चाहता है, कुछ अलग करना चाहता है। लेकिन एम्बिशन अगर क्लैरिटी के बिना हो तो वो कंफ्यूजन और एंजाइटी बन जाता है। स्टीव जॉब्स का ये रूल, खुद से ईमानदार रहो, क्लैरिटी लाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने पेरेंट्स को इग्नोर करें या सोसाइटी की बात को नजरअंदाज करें। इसका मतलब सिर्फ इतना है, भीड़ में भी अपनी आवाज पहचानो। आज एक स्टूडेंट दिन भर यूट्यूब पर 10 इन्फ्लुएंसर्स की वीडियोस देखता है। कोई कहता है फाइनेंस सीखो, कोई कहता है एआई सीखो, कोई कहता है ड्रॉप आउट करो और स्टार्टअप शुरू करो। लेकिन सवाल यह है, तुम्हारा दिल क्या कहता है? तुम किस काम में इतना खो जाते हो कि टाइम का होश ही नहीं रहता? यही तुम्हारा कॉलिंग है। स्टीव जॉब्स ने कभी अपनी आवाज को दबाया नहीं। उन्होंने कभी ट्रेंड्स के पीछे भागने का काम नहीं किया। जब पूरी दुनिया IBM कॉम्पैटिबल पीसीज बना रही थी, जॉब्स बना रहे थे मैकिंटोश, जो अलग था, बोल्ड था, ब्यूटीफुल था। जब सभी बिजनेस लोग स्प्रेडशीट्स की बात कर रहे थे, जॉब्स कह रहे थे टेक्नोलॉजी और आर्ट को मिलाकर मैजिकल चीजें बनाओ। यह तभी संभव था जब उन्होंने अपने थिंकिंग, अपनी वैल्यूज और अपने ड्रीम के साथ ऑनेस्टी रखी। उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, ना अपनी क्रिएटिविटी पर, ना अपने स्टैंडर्ड्स पर। और यहीं से एक आइकॉनिक फिलॉसफी निकली, स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। इसका मतलब है हमेशा उस चीज की तलाश में रहो जो तुम्हारे दिल को बोलती है, और कभी इतना प्रैक्टिकल मत बनो कि अपने सपनों को मार दो। खुद से कैसे ईमानदार रहें? सुनने में यह खूबसूरत लगता है, लेकिन इस पर चलना मुश्किल है, क्योंकि इसमें सैक्रिफाइस है, इसमें लोनलीनेस है। सोसाइटी आपको जज करेगी। लोग कहेंगे इतना सोचता क्यों है? प्रैक्टिकल बनो, जॉब मिल रही है तो कर लो। लेकिन आपको खुद से पूछना है, क्या मैं सच में इसे करना चाहता हूं? अगर जवाब नहीं है तो चाहे दुनिया जो भी कहे, आपको दूसरा रास्ता चुनना चाहिए। स्टीव जॉब्स की तरह आपको अपनी इनर वॉइस सुननी होगी। इसके लिए कुछ छोटे छोटे डेली हैबिट्स अपनाइए। हर सुबह जर्नल में लिखिए, मुझे क्या करने में मजा आता है। दिन में 10 मिनट चुपचाप बैठकर अपनी फीलिंग्स को ऑब्जर्व कीजिए। दूसरों की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अपनी एक्सपेक्टेशंस पर ध्यान दीजिए। स्टीव जॉब्स का यह पहला रूल, बी ट्रू टू योरसेल्फ, एक बीज की तरह है।
जब आप इसे अपने अंदर बोते हैं, उसे नर्चर करते हैं, तो आपके अंदर क्लैरिटी आती है, करेज आता है और क्रिएटिविटी का जन्म होता है। ड्रीम्स तभी ग्रो करते हैं जब उनकी रूट्स सच्चाई में हों, और सच्चाई कहीं बाहर नहीं, वो आपके अंदर है। खुद से ईमानदार रहना आसान नहीं है, लेकिन यही वो रास्ता है जो आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है। पार्ट 2, हर नो के पीछे छिपा है तुम्हारा अगला यस। स्टीव जॉब्स की सोच को अपनाना। स्टीव जॉब्स का जीवन सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं था, वो एक माइंडसेट रेवोल्यूशन था। पार्ट 1 में हमने समझा कि क्लैरिटी और क्यूरियोसिटी कैसे जिंदगी को दिशा देती है। अब बात करते हैं उस सोच की जिसने स्टीव जॉब्स को भीड़ से अलग बनाया, रिजेक्शन को एक्सेप्टेंस में बदलने की सोच। जब भी आप कोई बड़ा सपना देखते हो, दुनिया सबसे पहले आपको नो कहती है। कोई कहेगा ये तेरे बस का नहीं है, कोई बोलेगा इतनी कंपटीशन है कैसे होगा, और कोई आपका मजाक उड़ाएगा, इतना सोचता है करेगा क्या। यही वो मोड़ होता है जहां स्टीव जॉब्स का एक रूल सबसे ज्यादा काम आता है, स्टे हंग्री स्टे फूलिश। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि भूखे रहो या नाइव बनो, इसका असली मतलब है सीखने की भूख बनाए रखो और खुद को हमेशा उस जगह पर रखो जहां तुम मानो कि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। एक विजनरी की आंखों से दुनिया देखना सीखो। स्टीव जॉब्स ने अपनी जिंदगी में कई बार नो सुना। एप्पल से निकाले जाने की कहानी आज एक लेजेंड है, लेकिन उस नो को उन्होंने अपने आत्मविश्वास पर सवाल नहीं बनने दिया, बल्कि उसे एक टर्निंग पॉइंट बना दिया जहां से वो फिर से खुद को खोज सके। उन्होंने कहा था, यू कांट कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड, यू कैन ओनली कनेक्ट देम लुकिंग बैकवर्ड्स। यानी आज जो चीज तुम्हें हार लग रही है, कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत की शुरुआत बन सकती है। बस शर्त यह है तुम हार ना मानो। अपने नो से दोस्ती करो। रिजेक्शन एक शीशा है, वो तुम्हें तुम्हारी कमजोरियां दिखाता है, तुम्हारे अंदर छुपी जिद को जगाता है और तुम्हें दो रास्तों में से एक चुनने को कहता है। या तो दुनिया की बात मानकर पीछे हट जाओ, या फिर अपनी भूख को और तेज करो और साबित कर दो कि तुम उस नो के लायक नहीं थे, तुम उससे कहीं ज्यादा हो। स्टीव जॉब्स ने कभी रिजेक्शन को हार नहीं माना, उन्होंने उसे फ्यूल बना लिया। पिक्सार और नेक्स्ट जैसी कंपनियां उन्होंने उसी दौर में शुरू की जब दुनिया उन्हें खत्म हो चुका इंसान मान रही थी। आज के ड्रीमर्स के लिए सबसे बड़ी सीख, आज आप कोई भी हो, एक स्टूडेंट, आर्टिस्ट, कंटेंट क्रिएटर या स्टार्टअप फाउंडर, रिजेक्शन हर जगह है। यूट्यूब पर वीडियो डाला, व्यूज नहीं आए, आइडिया बताया, किसी ने हंस दिया, एग्जाम में फेल हुए, क्लाइंट ने प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया। स्टीव जॉब्स होते तो कहते, परफेक्ट, अब असली सीखने का वक्त आया है, अब कुछ ऐसा करो जो तुम्हें खुद से बेहतर बना दे। उनका रूल था, रिजेक्शन को सिर्फ एक्सेप्ट मत करो, उसे सेलिब्रेट करो। रिजेक्शन को अपना सुपर पावर बनाओ। अब सोचो, अगर तुम हर नो के बाद और बेहतर बनो, हर बार जब कोई कहे तू नहीं कर सकता, तुम और अंदर से मजबूत हो जाओ। हर रिजेक्शन के बाद एक नया स्किल सीखो, एक नया एक्सपेरिमेंट करो और फिर से खड़े हो जाओ। तो फिर डर कैसा? स्टीव जॉब्स ने कहा था, I am convinced that about half of what separates successful entrepreneurs from the non-successful ones is pure perseverance. Perseverance यानी लगातार लगे रहना, गिरना, संभलना, फिर गिरना और तब तक उठते रहना जब तक मंजिल सामने ना आ जाए। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स जो यही माइंडसेट दिखाते हैं। विराट कोहली, जिसने अपनी खराब फॉर्म के बावजूद हार नहीं मानी। एलॉन मस्क, जिसने स्पेसएक्स के 3 लॉन्च फेलियर्स के बाद भी उम्मीद नहीं छोड़ी। एपी दिल्लोन, जिसे कोई रैपर नहीं मानता था और आज वो ग्लोबल चार्ट्स में है। हर किसी ने अपने रास्ते में नो सुना, लेकिन उन्होंने उसे फुल स्टॉप नहीं, एक नई शुरुआत बना लिया। स्टीव जॉब्स की तरह उन्होंने अपने अंदर की आग को बुझने नहीं दिया। अब एक कमिटमेंट लो खुद से। अगर आज तुम्हें किसी ने रिजेक्ट किया है तो बधाई हो, क्योंकि अब तुम्हारे पास वो मौका है जिसमें तुम अपने अंदर उस आग को जगा सकते हो जो किसी कॉलेज, किसी कंपनी या सोसाइटी की इजाजत का इंतजार नहीं करती। हर नो तुम्हारे अगले यस की सीढ़ी है। स्टीव जॉब्स का ये रूल सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स के लिए नहीं है, ये हर ड्रीमर के लिए है। अब सोचो, क्या तुम भी अपने रिजेक्शन को एक मिशन में बदल सकते हो? पार्ट 3, एग्जीक्यूशन इज एवरीथिंग। आइडिया से एक्शन तक का सफर। कहते हैं, सोचने से सपने बनते हैं, लेकिन करने से वो हकीकत बनते हैं। और यही स्टीव जॉब्स का तीसरा सबसे बड़ा रूल था, एग्जीक्यूशन इज एवरीथिंग। एक आइडिया लाखों लोगों को आ सकता है, लेकिन उसे हकीकत में बदलने की हिम्मत
बहुत कम लोग दिखा पाते हैं। स्टीव जॉब्स ने दुनिया को दिखाया कि एक विजनरी बनने के लिए सिर्फ सोचने वाला नहीं, करने वाला बनना जरूरी है। उन्होंने कहा था, रियल आर्टिस्ट शिप, यानी असली आर्टिस्ट वो है जो सिर्फ स्केच नहीं बनाता बल्कि उसे फिनिश करता है, उसे दुनिया के सामने लाता है। क्यों एग्जीक्यूशन सबसे ज्यादा जरूरी है? कल्पना करो, तुम्हारे पास एक शानदार आइडिया है, एक ऐप बनाने का, एक यूट्यूब चैनल शुरू करने का, एक किताब लिखने का, या अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करने का। तुमने उसके लिए रिसर्च कर ली, प्लानिंग भी कर ली, लेकिन अगर तुमने एक्शन नहीं लिया तो वो आइडिया धीरे धीरे मर जाएगा। और यही सच है, आइडियाज डाई विदाउट एग्जीक्यूशन। स्टीव जॉब्स ने एप्पल में यही किया। उन्होंने सिर्फ आइडिया नहीं दिया, उन्होंने उसे शेप दिया, रिफाइन किया, हर डिटेल को पॉलिश किया और फिर दुनिया के सामने रखा। हर कर्व, हर एनिमेशन, हर ट्रांजिशन वो खुद चेक करते हैं, क्योंकि उनके लिए परफेक्शन एक इमोशन था। ग्रेट एग्जीक्यूशन इज इक्वल टू ग्रेट रिजल्ट्स। जब स्टीव ने पहला आईफोन लॉन्च करने की बात की, लोगों ने कहा इम्पॉसिबल। एक ऐसा फोन जिसमें फिजिकल बटन्स ना हो, एक ऐसा इंटरफेस जो सिर्फ टच से कंट्रोल हो, एक ऐसा डिजाइन जिसे देखकर ही लग्जरी महसूस हो। लेकिन स्टीव जॉब्स ने सिर्फ सोचा नहीं, उन्होंने किया। डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप उन्होंने अपनी टीम से असंभव को संभव करवाया। हर प्रॉब्लम के पीछे सॉल्यूशन खोजा, हर चैलेंज को कन्वर्ट किया ब्रेक थ्रू में। यही एग्जीक्यूशन उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। उन्होंने कभी वर्जन 1 में परफेक्शन की डिमांड नहीं की। उन्होंने कहा, लेट्स शिप इट, वील इंप्रूव इट, यानी स्टार्ट नाउ, इंप्रूव लेटर। आज की दुनिया में एग्जीक्यूशन का मतलब क्या है? अब सोचो, तुम एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो, हर दिन नए आइडियाज सोचते हो, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं करते। तुमने फिटनेस के लिए सप्लीमेंट्स देख लिए, वर्कआउट प्लान बना लिया, लेकिन जिम नहीं जाते, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं। एग्जीक्यूशन का मतलब है वीडियोस पोस्ट करना, कोल्ड ईमेल्स भेजना, फेलियर्स फेस करना, फीडबैक एक्सेप्ट करना और हर दिन थोड़ा बेहतर बनना। स्टीव जॉब्स ने कभी परफेक्ट टाइम का इंतजार नहीं किया, उन्होंने वक्त को शेप किया अपने काम से। स्टीव जॉब्स से एक और सीख, मिनिमलिज्म इन एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन का मतलब सिर्फ कुछ लॉन्च करना नहीं होता, उसका मतलब है सही चीज को सही तरीके से लॉन्च करना। जॉब्स ने दिखाया कि कैसे एक सिंपल प्रोडक्ट जैसे आईपॉड या आईफोन पूरे इंडस्ट्री को हिला सकता है। उनका फोकस होता था सिंपल यूआई, क्लियर मैसेजिंग, स्मूथ एक्सपीरियंस। यानी तुम्हारी एग्जीक्यूशन में नॉइज नहीं होनी चाहिए, बस क्लैरिटी, सिंप्लिसिटी और पर्पस होना चाहिए। रियल एग्जाम्पल, आज इसे कैसे लागू करें। मान लो तुम एक यूट्यूब वीडियो बनाना चाहते हो। ओल्ड यू, बस सोचते रहोगे थंबनेल कैसा हो, नीश क्या हो, व्यूज आएंगे या नहीं। न्यू यू, स्टीव जॉब्स माइंडसेट, स्क्रिप्ट लिखो, रिकॉर्ड करो, बेसिक एडिट करो, अपलोड करो, लर्न करो और रिपीट करो। क्योंकि ग्रोथ प्लानिंग से नहीं, पोस्टिंग से आती है। एग्जीक्यूशन में कंसिस्टेंसी ही अल्टीमेट सुपर पावर है। आज से एक कमिटमेंट लो खुद से, हर हफ्ते कम से कम एक टास्क पूरा करोगे, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। प्लानिंग में कम समय दोगे, एक्शन में ज्यादा। और सबसे जरूरी बात, जो भी शुरू करोगे उसे फिनिश जरूर करोगे। स्टीव जॉब्स कहते थे, ग्रेट थिंग्स इन बिजनेस आर नेवर डन बाय वन पर्सन, दे आर डन बाय अ टीम ऑफ पीपल। लेकिन ये टीम तभी कुछ कर सकती है जब इसका लीडर एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार हो। तो याद रखो, आइडियाज तुम्हें एक्साइट करते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन तुम्हें दुनिया में लाता है। स्टीव जॉब्स की तरह सोचो, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उसकी तरह करो। अब तक आपने जाना कि स्टीव जॉब्स का एक फंडामेंटल रूल, क्लैरिटी ऑफ विजन, सिर्फ एक मोटिवेशनल कोट नहीं बल्कि एक पूरी जीवन शैली है। आपने जाना कि कैसे उन्होंने स्टे हंग्री, स्टे फूलिश को एक मिशन बना लिया। और सबसे बढ़कर आपने महसूस किया कि केवल सोचने से कुछ नहीं बदलता, एग्जीक्यूशन ही सब कुछ है। लेकिन अब सवाल यह नहीं है कि स्टीव जॉब्स ने क्या किया, असली सवाल यह है कि अब आप क्या करने जा रहे हो। सोचिए, आज से 10 साल बाद आप अपने बारे में क्या कह पाएंगे? क्या आप भी उन लाखों लोगों में से एक होंगे जो बस इंस्पायर्ड हुए, कुछ समय के लिए मोटिवेटेड हुए और फिर वापस अपने पुराने पैटर्न में लौट गए?
या आप उन चंद लोगों में से बनोगे जिन्होंने उस इंस्पिरेशन को एक्शन में बदला और खुद की जिंदगी का डायरेक्शन तय किया। स्टीव जॉब्स के पास कोई जादू नहीं था, उनके पास कोई गॉड गिफ्टेड सुपर पावर नहीं थी, उनके पास भी वही 24 घंटे थे जो आपके पास हैं। लेकिन उन्होंने एक बात की, वो हर दिन खुद से ब्रूटली ऑनेस्ट रहे। उन्होंने खुद से पूछा कि क्या मैं वही कर रहा हूं जो मेरा दिल चाहता है, और अगर जवाब नहीं होता तो वो उस दिन को बदलते। सोचिए, अगर हम हर दिन खुद से यही सवाल पूछें तो क्या हमारी जिंदगी वही रहेगी जो आज है? हमें यह समझना होगा कि क्लैरिटी कोई एक दिन में नहीं आती। ये एक प्रोसेस है जो तब शुरू होती है जब आप डिस्ट्रैक्शन से दूर होते हो, जब आप दुनिया के शोर में खोने की बजाय अपनी इनर वॉइस सुनना शुरू करते हो। और वो वॉइस तभी सुनाई देती है जब आप खुद को पॉज देना जानते हो। तभी आपको पता चलता है कि आप किस लिए बने हो। तभी आपकी सोच क्लियर होती है और उसी क्लैरिटी से निकलता है वो स्पार्क जो दुनिया को बदल सकता है। लेकिन क्लैरिटी सिर्फ एक शुरुआत है, उसे फ्यूल चाहिए, और वो फ्यूल है आपकी भूख। वो भूख जो कहती है मैं और सीखना चाहता हूँ, मैं अभी पूरा नहीं हुआ, मैं और गहराई में जाना चाहता हूँ। यही वो माइंडसेट है जिसे स्टीव जॉब्स ने अपनाया। स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। क्योंकि जब आप खुद को पूरा मान लेते हो, आप रुक जाते हो, और जैसे ही आप रुकते हो, ग्रोथ मर जाती है। पर सबसे जरूरी हिस्सा है एग्जीक्यूशन। सोचने वाले बहुत हैं, बोलने वाले भी बहुत हैं, लेकिन करने वाले कम हैं। और अगर आप कुछ करना चाहते हो तो याद रखो, शुरुआत परफेक्ट नहीं होगी, शुरुआत रॉ होगी, मेसी होगी। लेकिन हर बार जब आप एक्शन लेते हो, आप इवॉल्व करते हो, आप सीखते हो, आप मजबूत बनते हो। और यही प्रोसेस आपको एक ड्रीमर से डूअर बनाता है। अब ये आपकी बारी है। यह आपके सवाल का समय है कि मैं अब क्या करूंगा। क्या मैं आज अपने फोन को साइड में रखकर अपने आइडिया पर काम शुरू करूंगा? क्या मैं आज क्लैरिटी के लिए 15 मिनट अकेले बैठूंगा? क्या मैं आज से हर दिन एक चीज इंप्लीमेंट करूंगा जो मुझे आगे ले जाए? कि आपके हाथ में है। क्योंकि स्टीव जॉब्स की सबसे बड़ी लेगेसी उनका आईफोन नहीं है, उनकी सबसे बड़ी लेगेसी है वो थिंकिंग सिस्टम जो उन्होंने इस दुनिया को दी। एक थिंकिंग जो कहती है अपने दिल की सुनो, बड़ी सोचो, और फिर हिम्मत से उस सोच को जियो। अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो अब आप भी उस लेगेसी का हिस्सा बन चुके हो। लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी है कि इस एनर्जी को बनाए रखो। इस क्लैरिटी को सिर्फ सुनकर मत छोड़ो, इसे जियो, इंप्लीमेंट करो और आगे बढ़ो। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ भी सिखाया हो, अंदर से हिलाया हो, तो उसे दिल में रखकर कुछ करो। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, अपने जुनून को जिंदा रखो और हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करो। क्योंकि याद रखो, जिन्हें लगता है कि वो दुनिया बदल सकते हैं, वही सच में बदलते हैं। और अब वो दुनिया बदलने वाला पागल आप हो सकते हो। अब डिसीजन आपका है, ड्रीमर बन के बैठोगे या डूअर बनकर उठोगे।